172 जान के लिए बलिदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस विमान में 190 लोग सवार थे। जाहिर है 172 मुसाफिर बच गए हैं। कल्पना करने से भी डर लगता है कि अगर आग लग गई होती तो वहां क्या होता, लेकिन आग लग ही नहीं सकती थी क्योंकि जाबाज पायलटों ने बहुत ही सूझबूझ और बहादुरी दिखाई। दोनों पायलट ने हादसे को टालने के लिए अपनी जान दे दी। ये उड़ान खुशियों की थी। दुबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस का AXB1344 बोइंग 737 दुबई से कोझिकोड आ रहा था। 184 यात्रियों और क्रू के 6 सदस्यों को विमान अपना सफर पूरा कर दूसरे अटेम्प्ट में रनवे पर उतर भी चुका था। शूट अप कर गया और मातम में डूब गया पूरा देश। कुछ तस्वीरें कल रात की, कुछ तस्वीरें आज की। चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा है। हवा से बात करने वाला विमान 3 टुकड़ों में बंटकर जमींदोज है। यात्रियों के सूटकेस भी मानो सन्न है। 40 फीट की खाई मौत का कुआं बन गई। सच है कि 18 विमान यात्री अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये भी देखिए कि विमान में 190 लोग थे, यानी 172 लोग बच गए। जख्मी जरूर हैं, मगर जिंदगी सही सलामत है। कमाल कहेंगे आप या फिर चमत्कार, लेकिन ना ये चमत्कार है ना ये कमाल है। ये एक पायलट के तजुर्बे और पराक्रम की मिसाल है। अफसोस कि 173 लोगों की जान बचाने वाले महान पायलट दीपक बसंत साठे अब इस दुनिया में नहीं हैं। लोगों की जान बचाने में खुद को शहीद कर गए बसंत साठे, और उनके साथ ही शहीद हो गए को पायलट कैप्टन अखिलेश कुमार। दिवंगत कैप्टन दीपक बसंत साठे की पूरी दास्तान आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हादसे के बावजूद उन्होंने विमान को आग लगने से कैसे बचा लिया। रनवे पर उतरते ही उन्होंने ये भांप लिया कि विमान निर्धारित स्थान से आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने का सीधा मतलब ये कि विमान रन छोड़ते हुए नीचे खाई की ओर जा सकता है। दीपक बसंत साठे ने विमान का इंजन फौरन बंद कर दिया। इंजन बंद होने से 2 बातें हुई। एक तो रफ्तार एकदम कम हो गई, दूसरे विमान में आग नहीं लगी। क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के अखीर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। दुनिया को अलविदा कहते कहते भी बसंत साठे अपनी कर्तव्य निष्ठा और अनुभव की मिसाल छोड़ गए। वो कोई आम पायलट नहीं थे। कमर्शियल पायलट की ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले वो 22 साल तक इंडियन एयरफोर्स में रहे। MiG-21 जैसे अपने जमाने के सबसे मारक जंगी जहाज उड़ाने का लंबा अनुभव था उनको। दीपक 58वें कोर्स में टॉपर तलवार ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित थे। इतना ही नहीं, दीपक बसंत साठे एयरफोर्स में ट्रेनर पायलट भी थे। वो नए पायलटों को ट्रेनिंग देने का काम भी कर चुके हैं। 2005 में दीपक एयर इंडिया के साथ कमर्शियल पायलट के रूप में शामिल थे। 1990 के दशक में दीपक एक विमान हादसे में बचे थे। उनके सिर में भयानक चोट आई थी। तब वो 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे। 90 के दशक में जब वो इंडियन एयरफोर्स में थे, तब एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई थी। उनको बहुत ही सीरियस जो स्कल इंजरीज होती है वो हुई थी और 6 महीने वो हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन आप इसे कहे कि जो उनमें जो जुनून था दोबारा फ्लाइंग करने का, वो फ्लाइंग टेस्ट में पास होते हैं और दोबारा जो फ्लाइट में जो हवा में सैर करनी होती है वो उनको करनी थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस समय उनके परिवार ने सोचा तक नहीं था कि दीपक दोबारा फ्लाइट उड़ा सकते हैं, लेकिन भीतर के एक फौजी का जज्बा हमेशा बरकरार रहा। वो लौटे और बेशुमार मुश्किल मिशंस को अंजाम भी दिया। दीपक के पिता खुद सेना में ब्रिगेडियर पद से रिटायर हैं। उनके भाई भी फौज में थे।
कश्मीर में एक कार दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे। दीपक को खो देने से उनका आस पड़ोस भी गमगीन है। वाइफ के साथ, मिसेस के साथ वॉकिंग वगैरह करते रहते हैं, इसको उसको पूछते रहते हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, उनके ये सब जान के बहुत दुख हुआ है। इस वक्त हम मुंबई के चांदीवली इलाके में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहीं पर कैप्टन साठे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। अभी भी यहाँ पर जो उनके जान पहचान के लोग हैं वो यकीन नहीं कर पा रहे कि जो हसमुख साठे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल कैप्टन साठे का जो पूरा करियर रहा है वो बहुत ही सुनहरा था। सबसे पहले तो वो एक एनडीए पास आउट है और वहाँ पर वो अव्वल आए थे। जो 56 कोर्स ऑफ एनडीए होता है उनमें उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार भी मिला था। 21 साल उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में काम किया, जिसके बाद वो एज अ कमर्शियल पायलट ज्वाइन हुए। जो कैप्टन साठे है उनकी यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी रहती है और उनके जो 2 बेटे हैं वो भी बॉम्बे IIT से पास आउट है। कैप्टन साठे के जो पिता है वो ब्रिगेडियर रह चुके हैं और साथ ही उनके जो भाई है वो भी एक आर्मी मैन है और जम्मू में जब वो सर्व कर रहे थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई आज तक। वाकई वो पायलट नहीं देवदूत थे जिन्होंने अपनी जान देकर बचा ली 172 लोगों की जिंदगी। इस 2 देवदूतों के अलावा हम कुछ और हीरोज की बात करेंगे जिन्होंने कल हादसे में लोगों को अपनी जान पर खेलकर बचाया। लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं उन लोगों का अनुभव जो कल मौत से बाल बाल बचकर वापस लौटे। जब उनके सामने मौत थी तो क्या था प्लेन के अंदर का मंजर, जानिए। आसमान से जमीन पर उतरा लेकिन मौत बनकर। इसी मलबे में बिखरी है यादें, दर्द की कहानियां, दिल दहलाने वाला वाकया और वो खौफनाक मंजर। दुबई से एयर इंडिया के जहाज ने उड़ान भरी तो मुसाफिरों के चेहरे पर खुशियां थी। रास्ता सुकून भरा था, किसी को घर लौटने की बेचैनी तो किसी को अपने लोगों को गले लगाने की बेसब्री। दुबई और कोझिकोड के बीच की दूरी तकरीबन 2650 किलोमीटर, लेकिन दुबई से कोझिकोड की 2650 किलोमीटर की दूरी तय कर जब विमान लैंड किया ही था कि अफरा तफरी मच गई। चंद सेकंड में सारा नजारा बदल गया, आंखों के सामने मौत नाचने लगी। अरमानों की उड़ान ऐसे बिखर जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। घर लौटने की खुशी ऐसे मातम में बदल जाएगी, किसे पता था, किसे पता था कि मौत को इतने करीब से देखना पड़ेगा। Mind is full empty. It's like a free fall, very short free fall. Hit very hard on the ground. Thanks God. I can only thank God because I'm safe. My friend's safe. Most of the people around me looks okay. I can only thank God. 190 लोगों में से कोझिकोड के सैफुद्दीन भी थे। दुबई में स्कूल बंद हो गए, कोरोना का खतरा वहां थोड़ा कम हुआ तो परिवार के साथ घर लौटने का मन बनाया। विमान में सैफुद्दीन अपने परिवार के साथ थे। हादसे में ये परिवार बाल बाल बच गया। हालांकि चोट लगने की वजह से बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। विमान के टुकड़े देखकर हर कोई हैरान रह गया। विमान के अंदर यात्री किस खौफ से गुजरे होंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मैं कल दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस में कैलिकट। वो लैंडिंग के समय कुछ प्रॉब्लम आई फ्लाइट में, वो फ्लाइट लैंड हो गया। उसके बाद से पूरा स्पीड में जाके हिट हो गया और उस समय 2 सेकंड में हो गया, पूरा 2 सेकंड में मैं टोटली ब्लाइंड हो गया। ब्लैंक, आई वॉज आउट ऑफ ब्लैंक। मैं कुछ देखा नहीं, पूरा लगेज नीचे आ रहा है, पूरा आदमी सीट से वो शाउटिंग, पूरा आदमी ऐसे रो रहा है। दुबई में किसी की नौकरी चली गई थी, कोई शादी के लिए लौट रहा था तो कोई परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। किसी को भी ऐसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। यात्रियों में 10 बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे। बड़े जतन के बाद उन्हें ये फ्लाइट मिली थी।
विमान में सवार 18 यात्रियों ने जान गंवा दी, लेकिन जो बच गए उनके दिमाग पर अब भी वो भयानक पल याद है। वो अब भी लैंडिंग के पहले उस घड़ी को याद कर डर जाते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी अगर विमान में आग लग गई होती। कोझिकोड से गोपी कृष्णन उन्नीथन और नागार्जुन के साथ शालिनी लोबो, आज तक। वैसे तो हिंदुस्तान के हर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है, लेकिन कोझिकोड में सीआईएसएफ के जाबाजों ने जो बहादुरी दिखाई वो काबिले तारीफ है। इस हादसे में इस यूनिट के कई जाबाज हिंदुस्तान के हीरो बनकर उभरे हैं। कोझिकोड हादसे के 4 हीरो दीपक साठे पायलट, सीवी आनंद आईजी सीआईएसएफ, एबी किशोर कुमार डीसी सीआईएसएफ, अजीत सिंह एसआई सीआईएसएफ, यही वो 4 हीरो हैं जिनकी वजह से कोझिकोड विमान हादसे में 170 लोगों की जान बच गई। जाबाज शहीद दीपक बसंत साठे के अदम्य पराक्रम और सूझबूझ की कहानी से रूबरू कराने के बाद आपको और 3 हीरोज के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर यात्रियों की जान बचाई। दरअसल विमान के ओवरशूट होकर खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। अब सबसे बड़ी चुनौती घायलों को बाहर निकालने और उन्हें बिना वक्त गवाए अस्पताल पहुंचाने की थी। इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल सीआईएसएफ के जवानों ने निभाया, जो उस वक्त घटनास्थल के सबसे करीब थे। इनमें से एक थे एसआई अजीत सिंह, जिन्होंने सबसे पहले विमान को हवाई पट्टी से नीचे गिरते देखा था। उस वक्त वो इमरजेंसी गेट के पास खड़े थे। उन्होंने फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईसी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा क्यूआरटी और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। विमान के 3 टुकड़े हो चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी का आलम था। ऐसे में सीआईएसएफ ने फौरन मोर्चा संभाला और इमरजेंसी गेट खोल दिया। इसके अलावा एम्बुलेंस को आने जाने के लिए रास्ते को फौरन खाली कराया। तब तक सीआईएसएफ की एक टुकड़ी विमान की क्रैश साइट पर पहुंच चुकी थी। उनके जवानों ने मुश्किल घड़ी में महज 10 से 12 मिनट के भीतर न सिर्फ कई घायलों को बाहर निकाला, बल्कि उन्हें एम्बुलेंस तक भी पहुंचाया। 10-12 मिनट में हमारा लोग पहुंच गया। इनिशियली 10-15 लोग पहुंच गए। इन द मीन टाइम बाकी लोग भी आ गए। तो सब लोग मिल के, एयरपोर्ट अथॉरिटी का फायर भी है, लोकल फायर भी पहुंच गए। सब लोग मिल के काफ़ी लोगों को बचा लिए। इवन काफ़ी बारिश भी चल रहा था, अंधेरे भी था, उसमें भी हमारा सब लोग मिल के अच्छा काम किया है। संकट की घड़ी में जाबाजी दिखाने वाले इन 4 हीरो को देश आज दुआएं दे रहा है, जिनकी वजह से 170 मुसाफिरों की जिंदगी बच गई। आज तक ग्राउंड जीरो कोझिकोड में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो लोकेशन जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और जो हम आपको दिखाते हैं अब कि यहाँ पे जो लोकल्स जो वो इंजर्ड लोग को रेस्क्यू किया था वो कितने क्लोज बाय यहाँ इस क्रैश साइट से रहते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे है क्रैश साइट और वहाँ से सिर्फ 100 मीटर्स की दूरी में यहाँ पे घर है। सलामी के काबिल स्थानीय लोग भी हैं जो तमाशा देखने नहीं, लोगों को बचाने, अस्पताल पहुंचाने में मदद के लिए आगे आए। कोझिकोड से शालिनी लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन एयर इंडिया की विमान हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे हुआ यह हादसा? जिस विमान ने 2600 किलोमीटर की दूरी नाप दिया, उसके लिए रनवे छोटा पड़ गया। आखिर क्या हुआ आखिरी पल में, जिसके बाद विमान के 2 टुकड़े हो गए? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये विमान का आगे का हिस्सा है, ये विमान का पीछे का हिस्सा है। एयर इंडिया का विमान ऐसे ही टुकड़े टुकड़े हो गया। कॉकपिट और आगे की 2 सीटें,
फिर बीच का हिस्सा, फिर प्लेन का आखिरी हिस्सा। ऐसे ही विमान के परखच्चे उड़ गए। ये विमान हादसे की सुबह की तस्वीरें हैं। इसी खाई से विमान नीचे गिरा और एयरपोर्ट की बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे निकल गया। खराब मौसम, तेज बारिश, छोटा रनवे, ये सब कुछ हादसे की शुरुआती वजह बताई जा रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। नीले रंग की विमान की इन्हीं सीटों पर बैठकर लोग दुबई से कोझीकोड आ रहे थे। इसी मलबे में विमान के यात्रियों के कपड़ों के टुकड़े दिख रहे हैं। सामान बिखरा नजर आ रहा है। ये तस्वीर बताती है कि हादसा कितना खतरनाक था। अभी हम ये करपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हूँ। यहाँ पे वो जो एयर क्रैश हुआ है और अभी आपको ये फ्रेम में देख सकता है कि ये जो प्लेन की रैकेज यहाँ पर ही खड़ी है और आपको यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है ये 3 पीसेस में टुकट हुए हैं, क्योंकि ये पहले एरिया वो जो कॉकपिट एरिया है वो फ्रंट एरिया है, वो ये पहले एरिया वो ये फेंसिंग वॉल के सामने हो और उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और ये बीच में वो लंबा फ्यूसलाज एरिया है वो एक सेपरेट वो एक अलग पीस बन चुका है। कोझीकोड एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। शाम 7:41 पर बारिश हो रही थी। दुबई से आ रहे प्लेन को लैंड करना था। एक यात्री ने बताया कि विमान को एक बार लैंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई। दूसरी बार में पायलट ने विमान को रनवे पर उतार दिया, लेकिन प्लेन की रफ्तार कम नहीं हुई। प्लेन को रनवे नंबर 10 पर उतरना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि रनवे छोटा था, एयरपोर्ट के दोनों तरफ खाई थी, मौसम खराब था, इसीलिए लैंडिंग आसान नहीं थी। वेदर कंडीशन जो है मॉनसून के कारण अनफेवरेबल थे। जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर प्लेन कोझीकोड एयरपोर्ट पर उतर रहा था। घायलों को कोझीकोड और मलप्पुरम के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। रात 11 बजे तक मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। शालिनी लोबो के साथ गोपी उन्नीथन, कोझीकोड आज तक। उम्मीद यही कि इस विमान हादसे से हिंदुस्तान में सबक लिया हो और आगे कम से कम अपने रनवे को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, वहां की अथॉरिटीज को लेकर जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।